नमस्कार मित्रों, वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये साल 2020 इतना उथल पुथल भरा रहा है और आगे रहने वाला है। एक तो ये कोरोना महामारी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और दूसरा ये ब्रह्मांड में घूमते हुए उल्कापिंड। वैसे तो छोटे छोटे उल्कापिंड लाखों इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और उल्कापिंड भी अपने निश्चित दूरी पर घूमते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में करोड़ों छोटे छोटे उल्कापिंड जो है इस आकाशगंगा में घूमते रहते हैं। हमारा विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि उन्होंने इन सारे उल्कापिंडों को मार्क कर लिया है और इन पर हमेशा नज़र बनाए रहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी के लिए सबसे खतरनाक जो उल्कापिंड होता है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, उस पर वैज्ञानिक लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 29 अप्रैल को जो उल्कापिंड अपने एस्ट्रॉयड हमारी धरती के ऑर्बिट के बगल से होकर निकला था, जो कि यदि अपना रास्ता भटक जाता तो सीधा जो है पृथ्वी के लिए, हमारी इस धरती के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ। वह हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में नहीं आ पाया और उसके बगल से होकर गुजर गया, जो कि हमारे लिए बहुत राहत की बात थी। लेकिन अब जो उल्कापिंड आने वाला है, इसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक उल्कापिंड माना है, जिसे एस्ट्रॉयड कहते हैं। इसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है अपोलो क्लास 1997 BQ एस्ट्रॉयड। जल्द ही धरती के अर्थ ऑर्बिट की कक्षा के पास से यह भी गुजरने वाला है, और यह एस्ट्रॉयड जिसका नाम है एस्ट्रॉयड 1997 BQ इतना विशाल है कि नासा ने इसे धरती का सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड बता दिया है, और इसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड में इसको गिनती में रखा है। और वैज्ञानिक इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं, और वैज्ञानिकों ने इसको लेकर बहुत सतर्कता बढ़ा दी है। क्योंकि आपने देखा होगा अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही हमारी पृथ्वी के बेहद पास से इस महीने कई खतरनाक एस्ट्रॉयड गुजरे हैं। इन सभी एस्ट्रॉयड में सबसे खतरनाक अपोलो श्रेणी का एस्ट्रॉयड 1997 BQ है, जो कि अब यह एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष में सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एस्ट्रॉयड में शामिल किया जाता है, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है, उसके मुताबिक यह एस्ट्रॉयड बहुत तेज़ी से धरती की ओर बढ़ रहा है, और 21 जून को ये पृथ्वी की कक्षा से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कोई भी एस्ट्रॉयड 1 किलोमीटर लंबे किसी भी एस्ट्रॉयड का टुकड़ा यदि पृथ्वी से टकराता है तो बहुत विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। और जो ये एस्ट्रॉयड है 1997 BQ एस्ट्रॉयड, जिसे वैज्ञानिकों ने 136795 के नाम से भी जाना जाता है, यह बहुत तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, और हो सकता है 21 मई को इसके पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने की संभावनाएं दिख रही हैं। इस एस्ट्रॉयड की रफ्तार जो रहेगी वो 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी, और वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके अंदर इतनी चमक है, यदि इसकी चमक का मिलान करें तो यह एस्ट्रॉयड अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज के आकार का है, क्योंकि यह अपोलो श्रेणी के अंतरिक्ष चट्टानों में आता है। नासा के मुताबिक इस एस्ट्रॉयड से बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी से 6.156 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा, तकरीबन 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा, जो कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही एस्ट्रॉयड 1997 BQ से भले ही कोई खतरा न हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिक पूरी सावधानी बरत रहे हैं। नासा के मुताबिक यह एस्ट्रॉयड 97% अन्य एस्ट्रॉयड की तुलना में ज़्यादा बड़ा है। अगर यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के आसपास से भी गुजरता है तो बहुत भयानक तबाही लाने में सक्षम है। यही नहीं, अगर यह एस्ट्रॉयड बिना पृथ्वी को छुए भी निकल जाता है तो, और यदि थोड़ा पास से और गुजरता है तो आप ये मानिए कि सुनामी तक ला सकता है। इसमें लाखों लोगों की जान जो है खतरे में आ सकती है। इसलिए वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह से सावधानी बरत रहे हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने शोध में पता चला है कि पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्ट्रॉयड को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके टुकड़े फिर से आपस में जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर अभी करीब 2000 ऐसे एस्ट्रॉयड, कॉमेट
ऐसे आकाशीय पिंडों के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी चट्टानें लाखों नॉटिकल मील दूर हैं और नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की सूची में आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के बेहद करीब माने जाते हैं। नासा की भाषा में अगर कोई आकाशीय पिंड सूर्य से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम है तो इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फ़िलहाल इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये सन 2020 कितना जो है इस पृथ्वी के लिए कितना कष्टकारक साबित हो रहा है। एक तो इतनी बड़ी महामारी और उसके बाद ये पृथ्वी की ओर आते हुए उल्कापिंड, जो कि हमेशा वैज्ञानिकों को भी चिंतित कर देते हैं और लोगों को भी चिंता में डाल देते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आप लोगों को इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। तो ये थे मित्रों कुछ उल्कापिंड जो पृथ्वी के नियर ऑर्बिट अर्थ के पास से गुजरने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।